सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए, आज शायद निर्देशांक ज्यामिति का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग लघुतरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 43 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और पिछले क्लास में ही हम होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53 तक लघुतरीय में और दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक। तो आप लोग जल्दी से क्या काम करेंगे, फटाफट अपना डाउट 44 से लेकर के 53 तक में पूछेंगे और फिर 1 से लेकर के 11 तक में आराम से। 44 से लेकर के 50 तक एनी डाउट अगर है तो पूछेंगे। 44 से 50 एनी डाउट नहीं, डाउट नहीं है। 51 से 53, 51 से 53 जो बामन करे मारेंगे, लपड़ खींच के ठीक हो जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है और मूल बिंदु से दूरी का मान दे दिया 5, तो सीधा हो जाएगा 5 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू लेमडा और वाई का वैल्यू कितना 4, तो मतलब 5 बराबर ये अंडर रूट लेमडा के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, 53 तक और किसी का कोई डाउट नहीं ना? आइए लघुतरीय दीर्घोत्तरीय में, दीर्घोत्तरीय आइए सर। 1 से लेकर 5 तक 4 में डाउट हो गया बच्चे लोग, 4 में डाउट हो गया। चलिए दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 4 1 से 5 तक में, पांचवा भी नहीं बना, पांचवा 4 के बाद 5 और कोई डाउट? चलिए 6 से 11, 6 से 11 है 10, 6 से 11 में 10। लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हम प्रश्न वही बनाने देते हैं जो PYQ में पूछा हुआ है। यस या नो? ना आपका 10 पूछा हुआ है ना आपका 11 पूछा हुआ है। ठीक है, और हम लोग डिस्कस उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सब देखिए, कभी कभी होता है ना कि बुक में क्वेश्चन ज्यादा विशेष और टफ देने का रीजन ये होता है कि जो ऑथर होते हैं वो अपने बुक के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं ताकि विद्यार्थी को लगे बाप रे बाप बड़ा टफ क्वेश्चन हो एकरा में। ठीक है, ये अगर सब क्वेश्चन आसान रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जो बोर्ड में पूछता हुई, तो विद्यार्थी का काल खरीदे एक सब क्वेश्चन बनिए जाए, है कि नहीं? तो आपका 10 और 11 ऑलरेडी पूछा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और कोई? हम बोले भी हैं कि हम लोग वही प्रश्न बनाएंगे, बताया हुआ है ना पहले से। चलिए तो 1 से 11 तक में और कोई डाउट? 4-5 के अलावे नहीं ना? चलिए 4-5 को निपटाते हैं फट सा, और हम लोग आज त्रिकोणमिति का फार्मूला भी कोशिश करते हैं डन करने का, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ले आज। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग हिंदी का कोई सेक्शन लेके स्टार्ट करेंगे। चलिए निकालिएगा सर 4 और 5। देखिए जो 4 पूछे हैं ऐसा मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन है 4, या फिर जो 5 पूछे हैं वो भी मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन है 5। आइए 4 और 5 जल्दी से हम लोग डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। देखिए सर, ये हम लोग लघुतरीय का देख रहे हैं, सॉरी लघुतरीय कर रहे हैं, दीर्घोत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु, यहां ध्यान देना, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिएगा सर, 2 बिंदु है, सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे, जिनसे बन गया बेस्ट और जिनसे नहीं बना वो फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर ए है 4, -1 और पॉइंट नंबर बी है -2, -3। ये 2 बिंदु है, 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जिसका नाम आपका AB है। 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जिसका नाम क्या है? AB। कहता है क्या कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहां पर ध्यान देना, इस रेखाखंड को कुछ बिंदु है, इस रेखाखंड को कुछ बिंदु जो है वो आपका समत्रिभाजित करते हैं।
नाम से पकड़िएगा सर। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब भाग। मतलब कुछ बिंदु आते हैं जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटते हैं। सपोज कर लिए एक भाग में एक बिंदु आया जिसका नाम P है और दूसरा बिंदु आया जिसका नाम Q है। एक बिंदु P आया, एक बिंदु Q आया। बताइए ये रेखाखंड कितने भाग में बटा? 1, 2 और 1, 3। क्या 3 भाग में बट गया? लेकिन तीनों जो भाग बटा है वो सम त्रिभाजित है। सम मतलब बराबर, मतलब तीनों भाग का मान जो है क्या? बराबर। अगर सर अगर इसका मान ले 1 तो इसका मान भी क्या? 1 और इसका मान भी क्या? 1। तीनों जो भाग है वो तीनों भाग बराबर है। तो आपसे पूछा क्या? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बात की निर्देशांक भाई? जो आपका बिंदु जिस पर त्रिभाजित कर रहा है, जिस पे त्रिभाजित कर रहा है, उसका आपको निर्देशांक चाहिए। ठीक है ना? निर्देशांक चाहिए कहने का मतलब अगर P बिंदु के निर्देशांक को मानते हैं x, y और Q को मानते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, तो आपको क्या काम करना है? इस x, y का निर्देशांक निकालना है और कैपिटल X, कैपिटल Y का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए आप लोग अगर गौर करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के पास 2 बिंदु का वैल्यू निकालना है, एक बिंदु P का और एक बिंदु Q का। तो बताइए पहले हम किसका निकालें, P के लिए कि Q के लिए? तो देखिए सबसे पहले अगर बिंदु P के लिए निकालेंगे तो यहां पर इसका लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर लिख देंगे कि बिंदु P के लिए। अब आप लोग गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, बताइए ये जो विभाजन हुआ है P और Q का, वो AB रेखाखंड के अंदर है कि AB रेखाखंड के बाहर है? अंदर। मतलब विभाजन कैसा है? अंतः की बाय? अंतः है ना? तो जब अंतः विभाजित होता है तो M अनुपात N में, M अनुपात N में। अब बताइए आप लोग खुद, हम लोग किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? P का। तो अगर P का निकाल रहे हैं तो A से लेकर के P तक एक भाग होगा और P से लेकर के B तक एक भाग होगा। यस या नो? अरे होगा ना? तो जो पहला भाग होगा वो कहलाएगा किसका? M, और जो दूसरा भाग होगा वो N। बताइए A से लेके P तक कितना भाग है? बोलिए, एक भाग। इट मींस M का वैल्यू कै के बराबर? 1 के बराबर। और P से लेकर के B तक कितना भाग? 1 और 1, 2 भाग। इट मींस N का वैल्यू 2 के बराबर। बात समझ में आया? सर बिंदु है E4, मतलब ये मान किसका? x1 का। ये किसका? y1 का। ये वैल्यू किसका सर? x2 का। और ये वैल्यू किसका? y2 का। बताइए किसके लिए हम लोग चल रहे हैं? बिंदु P के लिए। सबसे पहले x, y होता है कि नहीं? अरे x, y होगा ना? P का निर्देशांक क्या है? x, y। x, y लिख दिए। बताइए x, y में फार्मूला अंतः विभाजन में क्या होता है? बोलिए आराम से। mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। किसका है? x का। इसी प्रकार से y का विभाजन होता है, क्या होता है? बोलिए m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n होता है क्या सर? तो देखिए ये जो पहला वैल्यू हुआ, ये पहला वैल्यू होता है x का और ये दूसरा वैल्यू हुआ ये होता है किसका? y का। सर अब आप लोग गौर करेंगे, जब x, y का आप लोग निर्देशांक निकालेंगे तो x, y बराबर सबसे पहले कहता है mx2, m का मान 1 और x2 का मान -2, मतलब 1 गुने -2, क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। nx1, n का मान 2, x1 का मान 4, मतलब 2 गुने कितना? 4, और बटे कहता है m प्लस n, m का मान 1, n का मान 2, मतलब 1 प्लस कितना? 2। नेक्स्ट m/2, m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू -3, मतलब 1 गुने -3, क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। n/1, n का मान 2, y1 का मान -1, 2 गुने -1 और बटे m प्लस n, m का मान 1 और n का मान 2। एनी प्रॉब्लम? सर यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए x, क्या? y बराबर, बताइए -2 में 1 से -2 और प्लस 4 दूनी 8 और बटे 3, -1 में 3 से -3 और इधर कितना? -2 और बटे कितना? 3। बताइए सर क्या आ जाएगा? x, क्या बराबर? y। 6/3, 3 दूनी 6, x का मान 2,
y के लिए -3 और -2 -5, सिंपली -5/3। इट मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5/3। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ये बताइएगा, ये जो हम लोग चले वो बिंदु किसके लिए चले थे? P के लिए। जिस प्रकार से P के लिए चले ठीक उसी प्रकार से अगले बार किसके लिए चलना पड़ेगा? Q के लिए। तो देखिए, अगर Q के लिए हमको चलना पड़ेगा तो एक बात के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब बिंदु Q के लिए हमको चलना पड़ेगा तो ऐसा काम करेंगे, यहां पर हम लिखते हैं क्या? यहां पर लिखते हैं पुनः। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, पुनः इसलिए हम लिखे, इस चित्र को हम फिर से बनाते हैं। देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग, इस चित्र को हम फिर से बनाते हैं। ये आपका A निर्देशांक था, ये आपका B था, B का वैल्यू -2,3, A का वैल्यू था 4,-1। एक बिंदु आया P और एक बिंदु आया Q। P का निर्देशांक x, y और Q का निर्देशांक हम लोग लिए कैपिटल X, कैपिटल Y। और ये दोनों बिंदु आकर के इसको कितने भाग में? 3 भाग में। अब गौर करना, ये भाग नंबर पहला, ये भी भाग मतलब भाग नंबर इस बटेगा 1, ये भी 1 और ये भी कितने बोलिए? 1 में। बताइए, इस बार जब ये समत्रिभाजित किया था तो हमने किसका निर्देशांक निकाला? P का। नेक्स्ट टाइम जो अब हम लोग निकाल रहे हैं किसका? Q का। जैसे ही Q का निकालेंगे सर, फोकस करिएगा, Q का निकालेंगे मतलब A से लेकर के Q तक 1 भाग होगा और Q से लेकर के B तक 1 भाग होगा। यस या नो? तो जब A से लेकर के Q तक होगा तो इसमें कितना भाग शामिल है? 1 और 1 2। इट मीन्स यहां पर M का वैल्यू कै के बराबर? 2 के बराबर। और यहां पर Q से लेकर B तक कितना भाग? 1। इट मीन्स N का वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। यह भी विभाजन अंतर है, सिर्फ इसमें अंतर है, इसमें इसके पहले वाले प्रश्न में जब बिंदु P को लेकर चले थे तो इधर 1 भाग था और P के आपका दाईं ओर 2 भाग था। इस बार अंतर है कि आपका P ये जो A से लेके Q तक के बाईं ओर 2 भाग है और इधर कितना भाग है? 1 भाग है। कुछ नहीं, यहां पर सिंपल लिखेंगे, वहां पर बिंदु P के लिए था, यहां पर जो हम लोग निकाल रहे हैं सर वो किसके लिए बोलिए? ये निकाल रहे हैं हम लोग बिंदु Q के लिए। अब बोलिए, अगर Q के लिए निकालिएगा, ये वैल्यू किसका? x1, ये वैल्यू बोलिए, ये वैल्यू x2 और ये वाला y2। इधर बताइए, A से लेके Q के लिए M का मान 2 और Q से लेके B के लिए N का मान 1। कैसे है, समझ में आ रहा है क्या? आइए सर, तो अगर हम लोग Q के लिए निकाल रहे हैं तो Q का निर्देशांक क्या है बोलिएगा? x, y। बताइए, ये विभाजन AB के अंदर है कि AB के बाहर है? अंदर। तो सूत्र लगेगा कौन? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन x का सूत्र क्या होता है बोलिए? mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। y का क्या होता है? m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग ज्ञात भी होगा, 1-2 बार डायरेक्ट पूछे हुए हैं, विभाजन सूत्र निम्न में से कौन होगा? अरे है ना? या फिर पूछता है अंतः विभाजन कौन होगा, या बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र कौन होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। थोड़ा सा ये सब पर फोकस रखेंगे और फार्मूला याद कर रखेंगे, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाने का यही फायदा है कि क्या क्या याद करना है वो दिमाग में आता है और क्या क्या पूछा हुआ है। सर mx2, m का वैल्यू m का 2 और x2 का मान -2, मतलब 2 गुने -2 प्लस nx1, n का मान 1, x1 का मान 4, मतलब 1 गुने 4 और बटे m प्लस n, m का मान n का मान 1। नेक्स्ट m/2, m का मान 2, y2 का मान -3, मतलब 2 गुने -3 प्लस n/1, n का मान 1, y1 का मान -1, 1 गुने -1 और बटे m प्लस n। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, यहां क्या हो जाएगा? x क्या बराबर? y बराबर 2 और 2 -4 प्लस 4 बटे 3, 3 दूनी -6 और -1 और बटे 3। ये गया सर, बच गया क्या? 0 ना? 0 बटे 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। और 6 और 1 -7 बटे 3। अरे आ गया। दोनों का निर्देशांक न पूछा था, नीचे लिख देंगे सर। अतः किसका? P का क्या था? स्मॉल x, स्मॉल y। क्या आया था सर बोलिए?
2,-5/3 और दूसरा किसका, Q का, कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X का 0 और कैपिटल Y का -7/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार आपके पेपर में पूछ भी चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको लेकर थोड़ा सीरियस होइएगा, ठीक है। और अच्छा प्रश्न है, खाली करना कुछ नहीं है, अनुपात केवल चेंज कर देना बिंदु चेंज होने पर। क्लियर? चलिए सर फास्ट नोट कीजिए जरा, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए मिटाए। एक क्वेश्चन कौन सा बच रहा है सर? ए 4 गो विद्यार्थी बुनबुन कर रहा है। चुप रहेगा रे कि उठा के भगाए हम घर? एक बार में बोलते सुनाई नहीं पड़ता है? देखिएगा, ये भी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी देखिए, जब भी थोड़ा सा क्वेश्चन को टिल्ट करके पूछना होता है, टिल्ट कहने का मतलब हुआ घुमा करके, जब भी प्रश्न को घुमा करके पूछना होता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है और विद्यार्थी जब इस प्रकार का प्रश्न देखता है तो परेशान भी हो जाता है, ठीक है। सारा कंसेप्ट वह जानते हुए भी, सारा कंसेप्ट जानते हुए भी उससे प्रश्न बन नहीं पाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टिल्ट किस प्रकार से किया जाता है, सो देखिए ये आपका हो जाए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कहता है भाई, समझिएगा। कहता है क्या, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4। देखिए 2 बिंदु है, एक बिंदु जिसका निर्देशांक a है और a का निर्देशांक है -2, -2। एक बिंदु जिसका निर्देशांक b है, जो b है जिसका निर्देशांक है 2, -4। 2 बिंदु है, एक a है और एक b है। देखना क्वेश्चन पूछने का तरीका समझना और देखना इसका स्मार्टनेस कितना बढ़िया से क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में फंसता ही फंसता है, पक्का है एकदम, ठीक है। a और b, बिंदु p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक बिंदु b, एक बीचों बीच नहीं कहेंगे, एक बिंदु p आता है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x, क्या है y। तो इसी का निर्देशांक निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। ये पहले बताओ, ये कौन विभाजन है? अंतः, अरे कौन विभाजन? अंतः विभाजन में x1/1 और x2/2 ये तो ज्ञात है, लेकिन m और n का वैल्यू मालूम नहीं है। समझने की कोशिश करना, ताकि AP बराबर 3/7 AB, एक कंडीशन दिया AP बराबर 3/7 AB, ऐसा कंडीशन विद्यार्थी देखता है और परेशान हो जाता है, ठीक है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, हम चाहते थे इस क्वेश्चन को नहीं बताते, लेकिन हम इसको इंटेंशनली लिखे हैं कि अगर काश ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तब पर विद्यार्थी टैकल कर पाए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये जो आपका P है, ये जो बिंदु P है वो किस पर स्थित है? AB पर। देखिए अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखें तो अगर P का वैल्यू निकालना है तो ये देखिए वैल्यू आपका है x1 का, ये वैल्यू आपका y1 का, ये वैल्यू आपका x2 का और ये वैल्यू y2 का। x1 y1 x2 y2 वैल्यू ज्ञात है।
ये जो बिंदु P आ करके x कॉमा y में जो विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक x कॉमा y है, ये है अंतःविभाजन। काश यहां से हमको वैल्यू मिल जाता किसका, m का, और काश यहां से वैल्यू मिल जाता n का। अगर m और n मिल जाता तो मामला डन हो जाता। ठीक है, तो इस m और n को ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन हमको प्रोवाइड किया है कि AB बराबर AP बराबर 3/7 AB। तो ऐसा काम करो, पहले डिजिट को एक साइड कर लो। डिजिट को जब तुम एक साइड, ये क्या कहते हैं, ये जो आपका नेमिंग है उसको ऐसा करो, ये AP है AB, AB इधर क्या में गुना में इधर आके, इट मींस क्या हो गया, AP और बटे AB बराबर 3/7। एनी प्रॉब्लम? इसको अच्छे से भी अगर लिखेंगे सर तो लिख सकते हैं AP अनुपात AB बराबर 3/7। यस या नो? इट मींस AP का अनुपात 3 और AB का अनुपात 7। अब जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो कैसे सोचेगा कि AP का अनुपात दिया 3 के बराबर, इट मींस A से लेकर के P तक का जो वैल्यू है वो आपका 3 के बराबर। दूसरे शब्दों में m का मान कै के बराबर, 3 के बराबर। और दूसरा AB बराबर 7। AB कहे तो सर यहां से लेकर के और पूरा यहां से लेकर के यहां तक, इसका वैल्यू कितना दिया, 7। अगर पूरा वैल्यू 7 और पहला भाग 3 तो दूसरा भाग कितना, 4। इट मींस m का वैल्यू दे दिया गया कितने के बराबर, 3 के बराबर, और n का वैल्यू 4 के बराबर। कोई दिक्कत? अब तो x y निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। सर चलेंगे कहां से, बोलिए चलेंगे कहां से, प्रश्न से। हमको निकालना है किसका निर्देशांक, P का, x कॉमा क्या है, y, अंतःविभाजन की बाय, रिजल्ट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। y का क्या होता है, प्लस n/1 और बटे m प्लस n होता है क्या सर? अब आप खुद बताएं, x कॉमा क्या बराबर mx2, m का मान और x2 का मान 2, मतलब 3 गुने 2 प्लस nx1, n का मान और x1 का मान -2, मतलब 4 गुने -2 और बटे m प्लस n। m का मान 4 और n का मान 3। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, my2, m का मान 3, y2 का मान -4, मतलब 3 गुने -4 प्लस ny1, n का मान 4, y1 का मान -2, 4 गुने -2 और बटे m प्लस n, मतलब 3 प्लस कितना, 4। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सर, इसको जब आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए x कॉमा y बराबर, बोलिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, मतलब 6 और -8 और बटे कितना, 7। नेक्स्ट आगे बताइए सर, 4 तिया -12 और 4 दूनी -8, 12 और 8 20 या -20, -20 बटे 7। सर क्या हो जाएगा, बोलिए x कॉमा y बराबर 6 में से 8 गया, -2 बटे 7 और ये हो गया -20 बटे 7। इट मींस x का वैल्यू -2 बटे 7 और y का वैल्यू -20 बटे 7। यही यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका निर्देशांक, किसका, तो लिख देंगे अतः बिंदु P का क्या, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, -2,7 और -20 बटे 7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए सर, इस प्रकार से बिल्कुल डिटेल से फार्मूला, ऑब्जेक्टिव, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय सारा आपका हो गया। ये निर्देशांक ज्यामिति का भी क्या, कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर में त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला रिवाइज करेंगे और फिर त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति पाठ के फार्मूला के डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद।